तो मैंने ऐसे ही देखा कि मेरे जिप्सी की बोनट पे ना ऐसे कुछ निशान पड़े हैं एकदम। क्या हुआ ये, मतलब कोई पानी की इतनी बड़ी बूंद कहाँ से पड़ी है। बट फिर जब आवाज़ सुनी जंगल में, वो शायद मेरी ज़िंदगी की पहली आवाज़ थी जो मैं आज तक कभी नहीं भूला, कि एक एक की जब गोली जंगल में से चलती है तो उसकी कैसी आवाज़ होती है। मैंने पहली बार जब देखा कि एम्बुश क्या होता है, गोली कैसे चलती है, और गोली की जब अगर रात को चलती है और जंगलों में गोली चलने की आवाज़ कैसी होती है, क्या रिएक्शन होता है, क्या एक्शन होता है, और कैसे चीज़ संभाली जाती है। जंग जीती तब जाती है जब आप जो आपका एरिया होता है, जो लैंड है, उस पर कब्जा करके अपना झंडा लगाते हैं। इसलिए आप देखेंगे आर्मी में हमेशा ज़्यादा इक्विपमेंट, ज़्यादा मैन पावर, सब कुछ ज़्यादा होता है। हमारे तो मंदिर भी नहीं होते, हमारे जो मंदिर होते हैं उनको हम सर्व धर्म स्थल बोलते हैं। सब एक हैं, सबका धर्म है फौज, और एम है अपना इक्विपमेंट, अपनी यूनिट की शान और हिंदुस्तान की आन। हाँ जी बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। क्या हालचाल, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं बात करूं बच्चों अगर इंडियन आर्मी की, तो आप लोग सोचते होंगे कि इंडियन आर्मी ऑफिसर कैसा दिखता होगा। क्या वो रिटायरमेंट के बाद भी इतना स्ट्रांग और इतना वेल मेंटेन अपने आप को रखते होंगे, और वो उस डिसिप्लिन को क्या फॉलो करते होंगे। तो बच्चों मैं आज आपको मिलवाना चाहूंगा कर्नल अश्वनी सर से। नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो बच्चों सर आपके इंडियन आर्मी में ऑफिसर रह चुके हैं, और सर ये इंडियन आर्मी ऑफिसर किस तरीके की लाइफ जीते हैं और सर क्या दिया इंडियन आर्मी ने आपको, क्योंकि जब मैं आपको जब देखता हूं तो मैं तो एज तो गैस नहीं कर पाऊंगा, लेकिन सर जो ऑरा आप कैरी करते हो, जो करिश्मा आप कैरी करते हो, तो सर मैं जनरली बहुत इंप्रेस हुआ उस चीज से। तो सर इंडियन आर्मी ने क्या दिया आपको सर? सबसे पहले मैं अपनी एज बता देता हूँ। आई एम 61। सी, आर्मी में आने का आर्मी एक नौकरी नहीं है, एक जॉब नहीं है कि आप गए, काम किया और वापस आ गए। आर्मी एक पैशन है, आपको एक जीने का तरीका है, जो वो तरीका है वो बाकी जॉब से अलग है। आप कभी घर वालों के साथ रहते हो, कभी अकेले रहते हो, कभी पहाड़ों पे रहते हो, 2 साल बाद उसी पहाड़ों से निकल के आप डेजर्ट में आ जाते हो। तो आप हर तरह की क्लाइमेट, हर तरह का एरिया, हर तरह का रीजन आप देखते हो और उसमें सर्विस करते हो। तो वो एक जॉब ही नहीं रह जाती, वो एक पैशन है। वही पैशन है जब मैं एसएसबी देने गया था, उसके बाद जब मैंने ओटीए से ओटीए में गया, फिर ओटी के बाद पास आउट हुआ। वो एक पैशन था कुछ करने का, और जो जो मौका मिले उसको भरपूर जीने का। जो सिखाएगा उसको सीखा, और जब अपना टाइम मिला तो खूब अपने हिसाब से हर चीज़ की, खेले कूदे, खाया पिया, पढ़ाई का पढ़ाई, और जब जिम्मेवारी तो जिम्मेवारी भी उसी हिसाब से ली और पूरी करी। तो ये जो पैशन था, आज 33 साल की नौकरी के बाद मैं रिटायर हुआ था, तो वो पैशन मेरा जब मैं सर्विस करता था तब भी उतना ही तेज था। आज मैं रिटायर हो गया हूँ, मेरे पैशन में किसी चीज़ की कमी नहीं आई। पैशन जिंदगी देता है और जिंदगी पैशन से चलती है। मेरा बड़ा सिंपल है, जो मेरा वहाँ रूटीन था वही मेरा आज रूटीन है। जो मैंने सीखा उसको अपनी लाइफ में डाला और आगे चलने की कोशिश की। एक आर्मी ऑफिसर की लाइफ बहुत ही रिस्पॉन्सिबल लाइफ है। आप हर चीज़ के लिए आप जिम्मेवार हो, अपने जूनियर्स के लिए भी और अपने सीनियर्स के लिए भी। आप एक ऑफिसर जब बन के जाता है, वो एक ऐसा धागा होता है जो सीनियर्स और जूनियर्स के बीच का होता है। जैसे आपने बाइक या कार चलाई होगी, शॉक एब्जॉर्बर होते हैं उसमें, ताकि आपको झटका ना लगे। तो एक इंडियन आर्मी ऑफिसर जब वो लेफ्टिनेंट बन के जाता है और अपनी यूनिट में जाता है, तो वो एक कमांडर का रोल प्ले करता है। तो वो एक शॉक एब्जॉर्बर होता है अपने सीनियर और अपने जूनियर के बीच में। जूनियर्स को हर चीज़ से बचाना, और सीनियर्स का जो जिम्मेवारी है वो जूनियर्स तक नहीं आने देनी, और बीच में उसी जिम्मेवारी को निभाते हुए हंसते हुए भी रहना, किसी को पता भी नहीं लगना, और काम पूरा कर देना। अगर काम दिया गया है तो काम बिल्कुल सटीक तरीके से पूरा करना, वो भी बिना किसी के कहे, या कोई अगर आपको देख रहा है, आपको सुपरवाइज कर रहा है या नहीं कर रहा है, आपके काम करने का तरीका वही है जो आपका है। काम पूरी तरह एक 100% करेक्ट वे में करके देना, ये एक ऑफिसर का सबसे बड़ा काम है। तो मैंने बताया, एक तो शॉक ऑब्जर्वर, उसके बाद तरीके से किया गया काम, साथ साथ अपने आप को नॉलेजेबल रखना, ताकि दुनिया में या हमारे आर्मी में कोई नए इक्विपमेंट्स आ रहे हैं या नई
कोई पॉलिसीज आ रही हैं उसके साथ भी एब्रेस्ट रहना। दूसरा, अपने जवानों के लेवल पे पहुंच के उनको लड़ाई की टेक्निक समझाना कि उनकी उस टाइम पे क्या जिम्मेवारी है। दूसरा, जो इक्विपमेंट आपको दिया गया है, आर्मी का इक्विपमेंट कोई 100-200 रुपए का नहीं होता, करोड़ों में खरीदा जाता है। इक्विपमेंट खरीदना गवर्नमेंट के लिए आसान है, बट उसकी फिर मेंटेनेंस करके उसको जब भी लड़ाई हो उसके लिए बिल्कुल तैयार रखना, ये एक ऑफिसर और उसकी टीम का काम है कि उसका इक्विपमेंट हर वक्त 24 घंटे बिल्कुल लड़ाई के मैदान के लिए तैयार रहे, किसी चीज़ की कमी ना हो, बिल्कुल अपने बच्चे की तरह इक्विपमेंट का हिफाजत करनी। तो वो भी उसने करना है। वो तभी करा सकता है जब उसको खुद इक्विपमेंट की नॉलेज हो और बाहर क्या चल रहा है। तो अपनी जिम्मेवारी के साथ साथ अपने आप को मेंटली एजाइल रखना और क्या क्या चीज़ें वर्ल्ड में आ रही हैं, कंट्री में आ रही हैं, उसके बारे में नॉलेज करना। इसके बाद ये सब कुछ तो किया ही है, उसके बाद हमें चाहिए होती है फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस कैसे आएगी? सुबह पीटी, शाम को गेम। अगर आप ऑफिसर हो तो आप ये नहीं बोल सकते ओके आप खेल लेना मैं देखूंगा, नहीं, आपको अपने टीम का पार्ट होना ही पड़ेगा। आप अगर पीटी है तो आपको अपनी टीम को लीड करना ही पड़ेगा। पीटी सुबह 6 बजे शुरू होती है, आप 5:45 पहुंच के सबसे पहले हमें जो यूनिफॉर्म होती है हमारी, वो हमारी प्राइड होती है, चाहे वो पीटी ड्रेस में हो हम, चाहे हम अपनी यूनिफॉर्म में हो, चाहे कॉम्बैट यूनिफॉर्म में हो, चाहे इवनिंग ड्रेस में हो, खाना खाने के लिए जो भी ड्रेसेस होती है हमारे, उसमें एक भी सलवट या छोटा सा भी दाग नहीं होना चाहिए। तो हमारा काम है पीटी टाइम से 15 मिनट पहले आके हर एक जवान को चेक करना, ताकि किसी भी तरह का डिसिप्लिन में कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। अगर जवान है, उसके कपड़े अच्छे हैं, चमक रहा है, तो उसका मोरल, इसका मतलब अंदर से बहुत हाई है। वही अगर जवान है, आज जो शॉर्ट्स पहनी है कल भी वही गंदी पहन के आएगा, तो वहाँ मोरल नहीं है, वो एक लेजीनेस आती है। ये कंटीजियस है, अगर एक लेजी होगा उसको देख के दूसरा भी हो जाएगा। इस तरह एक अगर वेल ड्रेस्ड होगा तो दूसरा भी उसको देख के वेल ड्रेस्ड होगा। तो ये देखना कि जो मेरी टीम है वो बिल्कुल जो उसने कपड़े पहने हैं यूनिफॉर्म से लेके उसके मॉरल तक बिल्कुल हाई रहे, और उसके बाद ट्रेनिंग में किसी भी तरह की लापरवाही इस्तेमाल नहीं की जाए। तो सुबह पीटी, उसके बाद आपका काम मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट चलाना, देखना उसके कागजात, उसके जो पेपर वर्क है वो सही है कि नहीं है, जवानों की प्रॉब्लम्स घर से लेके, आप एज एन ऑफिसर अगर आपके नीचे 25 जवान हैं, आपको उन 25 जवान का पूरा कि बच्चों के नाम से लेके उसके घर कहाँ रहता है, उसकी हर एक चीज़ की नॉलेज, उसकी प्रॉब्लम की नॉलेज होनी चाहिए, ताकि वो एक घर है हमारा। जैसे हमें अपने बच्चों का ख्याल रखना है, उससे ज़्यादा ख्याल हमें उन लोगों का रखना है। तो वो करना, और शाम को ये सब कुछ करते हुए आदमी स्ट्रेस में आता है, घर वालों के बारे में सोचता है, अकेला रहता है, तो उनको इतना टाइम नहीं देना कि वो ज़्यादा सोच के थोड़ा मोरल डाउन कर सकें। तो शाम को गेम्स, प्रॉपर गेम्स, और गेम्स वो क्यों खेलेंगे, आप भी उनके साथ खेलोगे। एक वो मज़ा आता है कि आप सबके साथ गेम खेल रहे हो, उसके बाद गेम खेली, चाहे बारिश हो, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, आपने वो गेम पीरियड पूरा करना है। अब गेम खेले, गेम ओके, फिर शाम को आपका उन जवानों के साथ बैठ के खाना खाना, उनसे हंसना, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में जानना, ये सब कुछ चीज़ें होती हैं। तो ये एक डेली रूटीन एवरी डे, एक लेफ्टिनेंट से लेके एक लेफ्टिनेंट कर्नल तक जब तक नहीं आप पहुंचते हो, ये सारी रूटीन्स रहती हैं अगर आप एक यूनिट में रहते हो। तो ये रूटीन जो होती है, ये फिर आपके पैशन को भी, आपके रिलेशन बिटवीन मैन, रिलेशन बिटवीन ऑफिसर एंड ऑफिसर, इन सब पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट करती है। और सर अभी हम जनरली देख रहे हैं कि जब कभी मतलब पहले एक पैटर्न जब मैंने देखा कि ऑल इंडिया रैंक्स जो टॉप में आया करती थी दे प्रीफर एयरफोर्स, लेकिन अभी जो एक नया पैटर्न चला है जिसमें हम देख रहे हैं ऑल इंडिया रैंक 1 आर्मी के लिए जा रहे हैं, ऑल इंडिया रैंक 1 आर्मी के लिए जा रहे हैं, चाहे वो एनडीए हो या सीडीएस हो। तो इस पर क्या धारणा है कि जो बच्चे एयरफोर्स से आर्मी में शिफ्ट हो रहे हैं, क्या कुछ ये बच्चों की परसेप्शन चेंज हुए मूवीज से, या कुछ और भी है इसके पीछे? देखिए, तीनों फोर्सेस का अपना काम है। जी जी जी। जो नेवी है उसका काम है समुद्र में अपने आप को जंग के लिए तैयार रखना या किसी भी एडवर्स सिचुएशन के लिए तैयार रखना।
एयरफोर्स का काम है वायु को हमारे संभाल के रखना, और आर्मी का काम है हमारे जो ग्राउंड है उसको रखना। जंग जीती तब जाती है जब आप जो आपका एरिया होता है, जो लैंड है, उस पर कब्जा करके अपना झंडा लगाते हैं। बिल्कुल। कब्जा करने के लिए आप जितने मर्जी मॉडर्नाइज हो जाए, आपके पास जितनी मर्जी मिसाइल्स हो, पर जीती जमीन तभी जाती है जब आप उस पर वहां जाके कब्जा करते हो। तो कब्जे के लिए आपको वहां जाके लड़ना पड़ता है, जिससे भी है अपने एडवर्सरी से। तो कब्जा सबसे बड़ा जरूरी है। बाकी आप जितने मर्जी बॉम्बार्डमेंट वगैरह कर लो, जब तक आप उस जमीन को जाके उस पर बैठोगे नहीं, वो जमीन आपकी नहीं हो सकती। तो आर्मी का काम है एक लड़ाई हो सकता है वो तोपों से हो, टैंकों से हो, या हैंड टू हैंड आमने सामने बंकर में हो। तो आर्मी का जो है वो एडवेंचरस फील्ड लाइफ है। एयरफोर्स अगेन बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा स्काई हमेशा, बट अगेन आपको ग्राउंड पे तो आना ही पड़ेगा। झंडा ग्राउंड पे लगेगा। ग्राउंड पे लगेगा। और एयरफोर्स में जो लड़ने वाला इंसान है वो है पायलट और उसका वेपन। वो इंडिविजुअली जाता है और अपनी लड़ाई लड़ता है। आर्मी में ऐसा नहीं है। आर्मी में नीचे आपको ग्रुप में लड़ना पड़ता है, हर चीज ग्रुप में होती है, क्योंकि सबको मिलकर लड़ाई लड़नी है। यहाँ मिलकर लड़ाई लड़नी है, पर एक बार प्लेन उड़ गया तो उसके जो इंजीनियर्स हैं वो फिर नहीं होते उसमें। प्लेन वापस आएगा, फिर उसको इंजीनियर्स वगैरह ठीक करेंगे, जिसका जो काम है वो करेगा। इसी तरह इंडिविजुअलिस्टिक है। अगर आप पायलट हैं तो आप लड़ रहे हैं, अगर आप पायलट नहीं हैं तो आप उसको लड़ने में हेल्प कर रहे हैं, या फिर आपके पास मिसाइल्स हैं, आप उन पे काम कर रहे हैं। नेवी है, नेवी का शिप है, हर आदमी की अपनी अपनी एक ड्यूटी दी गई है, वो उसको निभाता है और शिप चलता है और शिप में लड़ाई के साधन अपने अपने संभालते हैं। तो ये सब एक इंडिविजुअलिस्टिक है और ग्राउंड नहीं है यहाँ पे। ग्राउंड सिर्फ आर्मी के पास है। इसलिए आप देखेंगे आर्मी में हमेशा ज़्यादा इक्विपमेंट, ज़्यादा मैन पावर, सब कुछ ज़्यादा होता है। तो ये एक तरीका। तो हर आदमी एक एडवेंचर लाइफ चाहता है। एक जब आप बच्चा होता है वो आर्मी में आता है तो सबका एक ही होता है कि मुझे कभी लड़ने का कब मौका मिलेगा, अपने अपनी बहादुरी दिखाने का मौका कब। जैसे हमारे देश के साथ कुछ होता है तो एक बच्चा बोलता है कि मैं सरहद पे होता तो मैं कुछ कर गुजरता। तो एक जज्बा, आप छोटे से इंसिडेंट, अभी जो रिसेंट इंसिडेंट्स हुआ है, हर एक हिंदुस्तानी के मन में है कि मैं जाऊं और कर दूं, पर वो नहीं जा पाते। पर वो जो आर्मी में है, जिसके सामने है, जिसने जाके करना है, तो वो जज्बा आ जाता है। तो फिर वो सोचते हैं कि यार आर्मी ज्यादा बेटर है। तो सर जिस ओहदे पर आप हो, अगर एक हमें कोई आम घर से या किसी गांव से ही कोई बच्चा हमें देख रहा हो, या कोई बहुत मान लीजिए हल्के बैकग्राउंड से आते हैं बच्चे, तो वो आप तक पहुंच सकते हैं, इस लेवल तक पहुंच सकते हैं सर? आर्मी, एक बार आपने एसएसबी कर दी, आपका कोई बैकग्राउंड, आपका कोई धर्म कुछ नहीं। हमारे तो मंदिर भी नहीं होते। हमारा जो मंदिर होता है उनको हम सर्व धर्म स्थल बोलते हैं, ताकि वहाँ हर रिलीजन की अपना अपनी चीज मतलब मंदिर नहीं होते सर आर्मी? मतलब एक अलग मंदिर नहीं होता। अच्छा। सर्व धर्म होता है। तो उसमें बाइबल भी होगी, गीता भी होगी, और कुरान भी होगी, और गुरु ग्रंथ साहब जी भी होंगे। तो हर चीज होगी। तो एक बार आर्मी में आ गया, हमारा धर्म इज आर्म फोर्सेस। कोई धर्म नहीं हमारे नाम के पीछे लगा हुआ, जो सरनेम होता है उसका वैल्यू कुछ नहीं होती है। हमारा नाम है, हम उस टाइप का कि हम सब फौजी हैं, खाने में एक, पहनने में एक, और काम करने में एक। हमारे में किसी चीज़ का कोई धर्म नहीं। और हमारे तो काम करने का तरीका ही बड़ी सिस्टम होता है। आप अकेले कोई काम नहीं करते, हमेशा दो दो के ग्रुप में करते हैं। तो उस ग्रुप में किसी भी तरह की कोई भी, चाहे वो फाइनेंशियली हो या कोई आपके जातिवाद हो, कहीं कुछ नहीं आता। सब एक है, सबका धर्म है फौज, और एम है अपना इक्विपमेंट, अपनी यूनिट की शान और हिंदुस्तान की आन। जी 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 सर। तो मतलब एक आम बच्चा भी अगर तैयारी करे तो इस लेवल पर आपके एक बार वो आर्मी में आ गया, फिर वो आर्मी का हो गया। बस उसके बाद कोई उसका धर्म वरम नहीं। तो सर आपका कोई पर्सनल बैटल एक्सपीरियंस है इसमें सर? हाँ ठीक है, मैंने पूरे इंडिया में पूरा इंडिया देखा हुआ है जी। और ज़्यादातर मेरी जो जॉब है वो ईस्ट में हुई है। ईस्ट में काफ़ी, अपने ईस्ट मतलब 7 सिस्टर्स जो हैं, 7 स्टेट्स, असम से नागालैंड, मणिपुर वगैरह। तो वहाँ पे मैंने काफ़ी नौकरी की है। और वहाँ पे इंसर्जेंसी, जब मैं था वहाँ पे 90s में, तो
तो इंसर्जेंसी काफ़ी पीक पे थी। तो वहाँ पे हमने इंसर्जेंसी का, मैंने पहली बार जब देखा कि एम्बुश क्या होता है, गोली कैसे चलती है, और गोली की जब अगर रात को चलती है और जंगलों में गोली चलने की आवाज़ कैसी होती है, क्या रिएक्शन होता है, क्या एक्शन होता है, और कैसे चीज़ संभाली जाती है। तो वो मैं ज़िंदगी में कभी भी एम्बुश वगैरह के, पहला एम्बुश मेरा उधर ही हुआ था नॉर्थ ईस्ट में। तो मुझे तो इतना ध्यान भी नहीं था, ये पता था कि पूरी तैयारी करके चलनी है और एम्बुश होना है। हम 4 गाड़ियाँ थी जा रही थी, मेरे पास एक जिप्सी थी, मैं जिप्सी में बैठा हुआ था। तो जनरली आप रोज़ एक रास्ते से जाते हो, आप एक दिन बड़े ध्यान से, 2 दिन, पर किसी दिन आपका थोड़ा सा ध्यान, आप हर वक्त बिल्कुल अलर्ट नहीं हो सकते। तो मैंने ऐसे ही देखा कि मेरे जिप्सी की बोनट पे ना ऐसे कुछ निशान पड़े हैं एकदम। मेरे तो हिसाब से हुआ कि पता नहीं क्या हुआ ये, मतलब कोई पानी की इतनी बड़ी बूंद कहाँ से पड़ी है। बट फिर जब आवाज़ सुनी जंगल में, वो शायद मेरी ज़िंदगी की पहली आवाज़ था जो मैं आज तक कभी नहीं भूला, कि एक की जब गोली जंगल में से चलती है तो उसकी कैसी आवाज़ होती है। आपको पहले मतलब 3-4 सेकंड तो आपको समझने में लगता है कि हुआ क्या। उसके बाद आपके पास वही इनिशियल 1 मिनट होता है अपने को संभालना, अपने जवानों को संभालना, और हमारी ट्रेनिंग के मुताबिक ऑर्डर देके सबके हिसाब से करके, और फिर काउंटर एम्बुश ड्रिल करना। तो वही था, फर्स्ट टाइम देखा, नहीं पता चला, फिर उसके बाद यही तो एम्बुश हो गया है और आवाज़ आई है तो कहीं से गोली चली है। तो फिर उसी हिसाब से अपने जवानों को कंट्रोल किया, पहले अपनी पोजीशंस ली, फिर एक टीम को बोला भाई आप फायरिंग दो, दूसरी टीम हमारे जैसे ट्रेंड होते हैं, दूसरी टीम को लेके हमने उस एम्बुश साइड पे गए। वो वहाँ से भागे, हम भी उनके पीछे भागे, हम छोड़ा नहीं। और ये एम्बुश कोई दोपहर को हुआ होगा, और रात को जाके हमने वो 2 मतलब वो टीम थी तो 2 टेररिस्ट थे वो जिन्होंने किया था। फिर उनको हमने आधी रात को जाके उनके पीछे पड़े ही रहे, और फिर वहाँ पे पाइनएप्पल जंगल से, मणिपुर की बात है, और फिर हमारी टीम ने उन 2 को न्यूट्रलाइज किया रात को। बट हम कम से कम 8-9 घंटे उनके साथ, उनके पीछे रह गए, हमने भी नहीं छोड़ा। तो ट्रेनिंग का बहुत रोल होता होगा सर? ट्रेनिंग से ज़्यादा जब हम ऐसी जगह पे होते हैं, चलने से पहले की ब्रीफिंग, हर एक आदमी को उसकी जिम्मेवारी समझाना, ये एक ऑफिसर का बहुत बड़ा काम है। कि अगर कुछ इंसिडेंट्स हो जाएं तो हर आदमी का क्या काम है, उस टाइम पे तो आप बुला के उनको बोल नहीं सकते, पर हर आदमी को पता है कि मुझे यहाँ जाके फायर देना है, मुझे साहब के साथ पीछे आके उन पे अटैक करना है। तो और हम सब बढ़ रहे हैं, हम खुद भी गोली चला रहे हैं, तो किसको किस हिसाब से गोली चलाना कि हमें हमारी भी हिफाजत रहे, और दुश्मन भी जो है वो दबाव में रहे और उस ज़्यादा नुकसान ना कर सके। तो ये चीज़ होती है। तो ये हमारा एक्सपीरियंस है, वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था। करने के बाद जब मैं वापस आया, वो 2 टेररिस्ट थे उनको हमने न्यूट्रलाइज किया, फिर आए, उसके बाद मैंने सोचा कि यार कैसी आवाज़ थी, वो आज तक याद है, कैसा रिएक्शन था। वो एक मतलब वो जज्बा कि आज इनको छोड़ना नहीं है, कैसे कर दिया। पर हमारा कोई कैजुअलिटी नहीं थी, उनकी वो थे 2 थे, फिर हम उनके पीछे पड़े। अल्टीमेटली जब तक उनको मारा नहीं, ना भूख ना प्यास कुछ नहीं लगा हमको। करने के बाद ही वो हुआ कि यस, अगर हम पे किसी ने गोली चलाई तो हम छोड़ने वाले नहीं हैं। सर ट्रेनिंग में आपको सारी एडवर्स सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करा जाता होगा? ठीक है, सबसे एक ट्रेनिंग, एक जो हमारी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग होती है, वो एक इन्फेंट्री प्लाटून के हिसाब से हमें ट्रेनिंग दी जाती है। वो एक ट्रेनिंग होती है जिसमें हमारा जज्बा, हमें मेंटली टफ किया जाता है कि किसी भी सिचुएशन हो, गर्मी सर्दी, हमारी बॉडी सब सह सकती है, हम दुनिया का कोई भी काम कर सकते हैं, हमारे मतलब हमारी कोई लिमिट नहीं होती। तो वो हमें फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग बना देते हैं। उसके बाद फिर हम अपनी यूनिट्स में जाते हैं। फिर यूनिट्स में हम जैसे जो आरटी, इन्फेंट्री, आर्मर्ड, एएससी, ऑर्डिनेंस में जाते हैं, फिर वो अपने अपने हिसाब से अपने अपने कोर्सेज करते हैं, उनको बोलते हैं यंग ऑफिसर कोर्सेज। फिर हम ट्रेंड हो जाते हैं, और उसके बाद फिर हम किसी भी सिचुएशन को फेस कर सकते हैं। और इसी के अलावा जैसे आप सर्विस में आगे बढ़ते हैं, आपकी और कोर्सेज करते हैं, आप और ज़्यादा मैच्योर्ड और ज़्यादा स्किलफुल हो जाते हैं। सर ओवरऑल जो ये आपकी लाइफ की जर्नी रही आर्मी में, मेरे को सुन के बड़ा सुंदर लगा।
आपके लिए कैसा एक्सपीरियंस रहा 33 ईयर की जो सर्विस आपने? देखिए, मैं तो आज भी सुबह उठता हूँ, मुझे सुबह 6 बजे के बाद नहीं, 33 साल पीटी की, 33 साल गेम खेली, 33 साल का पैशन, 33 आर्मी ने बहुत दिया है। मैं जो आज हूँ वो सिर्फ आर्मी के ही कारण हूँ। मैं आर्मी में गया, मेरा तो लिविंग स्टैंडर्ड हाई हुआ, खाने पीने का तौर तरीका बदला। जब मेरा बदला तो मेरे पेरेंट्स का बदला, मैंने घर आया, पेरेंट्स का बदला तो मेरे ब्रदर सिस्टर्स ने देखा, उन्होंने अपने आप को बदला। तो एक फैमिली मेंबर आर्मी में जाने से उसने अपनी पूरी फैमिली, और जब फैमिली नेबरर्स भी वो आए, अरे आप ऐसे खाना खाते हो, आप फोक यूज करते हो, आप नाइफ यूज करते हो, हम भी करेंगे। तो ये कंटीजियस था, मतलब एक मैंने खुद तो सुधरा, मतलब खुद तो मैंने अपना स्टैंडर्ड हाई किया, पेरेंट्स, सिस्टर, ब्रदर और कई दोस्तों का भी जो सिबलिंग्स थे वो मुझे देख के काफ़ी कुछ सीखे। तो ये चीज़ होती है कि आर्मी ने मुझे ही नहीं एक बनाया, और मैंने भी आगे लोगों को बनाया। फिर सारे काम किए, पूरा एक अच्छा एक्शन वाला मैंने ज़िंदगी जी। मैं पहले आर्टिलरी में कमीशन हुआ था, आर्टिलरी में रहा, उसके बाद असम राइफल्स में मैं इन्फेंट्री टेन्योर किया, उसके बाद फिर मैं एडवेंचर्स में चला गया। आर्मी में एक है एडवेंचर सेल, उसके बाद फिर मैंने वहाँ पे एडवेंचर सेल में हर तरह के एडवेंचर्स के लिए ऑप्ट किया और किए। तो मुझे अपनी ज़िंदगी में जो मैंने बचपन में सपना देखा था कि मुझे ये करना है, आर्मी ने वो सारे सपने सच कराए, और आज भी मैं बिल्कुल वैसी ही ज़िंदगी जी रहा हूँ जैसे मैं सर्विस में जीता था, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। नहीं सर, वो बिल्कुल देख के लगता है। बट सर मतलब ऐसे कहना तो नहीं चाहिए, आपकी पूरी लाइफ ही इतनी एडवेंचर से भरी रही है, लेकिन फिर भी कोई एक ऐसा मोमेंट जिसको आप आज भी चेरिश करते हो कि ये मेरी लाइफ में कुछ ऐसा था इस पूरी सर्विस के दौरान? मैं आपको बड़े मज़ेदार इंसिडेंट्स बताता हूँ। मैं हॉट एयर बैलून एक होता है, हाँ। वो एक बैलून होता है, उसमें हॉट एयर होता है और नीचे एक बास्केट होती है जिसमें हम उड़ाते हैं। तो मैं वो इंस्ट्रक्टर था, तो हम वो उड़ाते थे हॉट एयर बैलून। तो कई बार विंड डायरेक्शन चेंज हो जाती थी, जो एटमॉस्फेयर, जो क्लाइमेट है वो चेंज हो जाता था, एडवर्स हो जाता था, हम फंस जाते थे। और फिर लगता था कि आज तो गए कि नीचे सिलेंडर्स हैं, हमारे साइड में सिलेंडर हैं जिनमें गैस भरी हुई है प्रेशर के साथ, ऊपर फ्लेम है और उसके ऊपर एक कपड़े का बैलून है। अगर फ्लेम दाएं बाएं हुआ तो बैलून में आग लगती है। पैराशूट होते थे? नहीं, पैराशूट नहीं होते थे। और नीचे सिलेंडर, अगर फ्लेम का कोई नीचे आया सिलेंडर में लगा तो वो फट जाएगा, तो आपके बचने का कहीं कोई इरादा नहीं। तो वो जो सिचुएशन होती थी उस टाइम पे कि क्लाइमेट खराब हो गया, आपको लैंड करना है, आपको नीचे आने में टाइम तो लगेगा, और चीज़ें खराब हो रही हैं और विंड स्पीड बहुत है। हॉट एयर बैलून में कोई आप उसकी स्पीड नहीं रोक सकते, ना बढ़ा सकते हो ना कम कर सकते, जो स्पीड विंड की है वही आपकी है, और जब ज़मीन पे आएगा फिर वो घिसटता हुआ चला जाएगा। काफ़ी बैलून काफ़ी बड़ा होता है, उसमें बहुत ताकत होती है। बस वो होते थे, भगवान बस आज किसी तरह लैंड कर जाएं, कल से नहीं उड़ेंगे। और उतर गए, माइनर चोटें लगी, ठीक है। अगले दिन सुबह, अरे बड़ा मजा आया था यार कल, काश ऐसी सिचुएशन एक बार और आ जाए। अच्छा। तो ये चीजें होती हैं, ये दिल मांगे मोड। हाँ, हमारा जो चल रहा है वो एक ऑफिसर के लिए, तो सभी ऑफिसर्स के लिए है कि एक एडवर्स सिचुएशन से निकलते वक्त वो बहुत कुछ सोचता है, जब निकल जाता है उसको लगता है यार कितना मजा आया था, एक बार और होना चाहिए। तो हम वो कुत्ते की दुम में जो सीधी कभी नहीं होंगे। नहीं सर, उन चीज़ों से भी मतलब हमारे देश को भी काफ़ी सुरक्षा प्रोवाइड हो रही है। आप जैसे जो लोग मतलब इन सब परिस्थितियों के बावजूद भी उसे पैशन बना दिए उस चीज़ को, जिन लोगों को लगता है कि अरे ये सब क्यों करें, क्योंकि जनरली लोगों का एक अलग ही लेवल का रूटीन हो गया। डिसिप्लिन तो मुझे लगता है कि दूर दूर तक लोगों में नहीं है। अगर डिसिप्लिन आपकी लाइफ से हट जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ से अपने आप ही चली जाती हैं, और फिर इंसान खोजता है कि अपने आप को कि भाई मेरी लाइफ में सब गलत क्यों हो रहा है। वो खोजता नहीं है कि मैंने एक रूटीन ही नहीं डिसाइड किया अपने लिए कि जिससे मेरे साथ ये, और एकदम इंसान की लाइफ खराब नहीं होती, धीरे 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 पता नहीं चलता, पता नहीं चलता चीज़ों को। तो बच्चों यार बहुत मजा आया मुझे तो सर के साथ, और आप जितने भी बच्चों का सपना इंडियन आर्मी में सर्व करना है जरूर कमेंट करके बताना। और सर इस तरीके से अब आपको यहाँ पर मेंटर करते रहेंगे, आपकी कोई भी समस्या हो उनके समाधान हम यहाँ से प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। थैंक यू, आपको बुलाने के लिए थैंक यू। जी सर, ठीक है जी। बच्चों मिलते हैं आपसे, कमेंट जरूर करिएगा जितने बच्चे इंडियन आर्मी में सर्व करना चाहते हैं, इंडियन आर्मी से प्यार करते हैं। जय हिंद। हमारा करियरविल एप्लीकेशन पर एनडीए को टारगेट करते हुए एक बहुत बेहतरीन परमवीर 3.0 बैच आया है, जिसके अंदर बहुत होनहार और बहुत मजे हुए एक्सपीरियंस फैकल्टीज
इस तरीके के टीचर्स जो आज तक आपको एक साथ पढ़ने में नहीं मिले होंगे। और इसके साथ साथ हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम एसएसबी के लिए भी, यानी एक ही बैच में आपको रिटन प्लस एसएसबी की तैयारी कराई जा रही है। और अपने इस 10-12 साल के अनुभव में जो यूपीएससी एनडीए में जा चुका है, मैं ये कहना चाहूंगा कि इससे बेहतरीन बैच नहीं है। और बच्चों, इसी के साथ हमने यहां पर इंडिया में बहुत सारे सिलेक्शंस, बहुत सारी ऑल इंडिया रैंक प्रोड्यूस की गई हैं, जिनसे आप भी अगली बार हमारे एनडीए तैयारी में जुड़ सकते हैं और आप भी इन रैंकर्स का, अपने एनडीए के सपने को पूरा कर सकते हैं। अगर आप अपने एनडीए एग्जाम्स की तैयारी करते हैं और जुड़ना चाहते हैं एक ऐसी टीम के साथ जो आपके किसी भी तरीके की परीक्षा है उनको आपको उबार दे, उनसे आपको बाहर निकाल दे, तो इस बैच में एनरोल हो सकते हैं।